नमस्कार मित्रों। मेरा नाम सौरभ साहा है और मैं आपका स्वागत करता हूं प्रोडक्ट वालाज में। ये इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है और मैं हिंदी इंग्लिश और जैसे कि आप इंग्लिश कह सकते हैं उसका प्रयोग करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या बोल रहा हूं मैं exactly। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट सवाल को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हर जगह पे इतनी उथल पुथल मची हुई है। सब लोग चिल्ला रहे हैं भारत के हर जगह पे कि यार ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है प्रोडक्ट मैनेजमेंट जिसके बारे में सब बोल रहे हैं। बिकॉज अगर आप कहीं पे भी देखोगे, इतनी सारी चीजें देखो, इतने सारे आर्टिकल पढ़ोगे वायर्ड में, एमआईटी प्रेस में और ट्विटर पे देखोगे, सब बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्ट में वैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट को ऐसा कर दो, प्रोडक्ट को वैसा कर दो। इतने सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स, प्रोडक्ट लीडर्स, इतने सारे प्रोडक्ट ऑन्टरप्रेन्योर्स अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख रहे हैं। तो जाहिर है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट तो है। और आई थिंक फास्ट कंपनी ने भी 2-3 साल पहले एक एक आर्टिकल निकाला था जिसमें आई थिंक टॉप 10 हॉटेस्ट प्रोफेशंस में उन्होंने बोला था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है। लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट मैनेजमेंट के भीतर हम घुसे और उसको थोड़ा सा डीपली देखे। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट की शुरुआत जो थी वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में हुई थी। उनके एक सीईओ थे नील एच मैकेलरॉय, काफी कठिन सा नाम है। और उस जमाने में वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं था, वो ब्रांड मैनेजमेंट था। तो उस जमाने में एफएमसीजी कंपनीज में क्या होता था कि वो आप एक ब्रांड क्रिएट करते थे, एक आइडिया अपलोड करते थे जनरल पब्लिक में, और पब्लिक उस आइडिया को एम्ब्रेस करती थी और उस आइडिया से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप बनाते थे जो पब्लिक के नीड्स को सेटिस्फाई करते थे, राइट। और ऐसा होता गया और आपने सुना ही होगा 4 Ps ऑफ मार्केटिंग। बिकॉज उस जमाने में मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर ड्रिवन बाय मार्केटिंग। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग कंपनीज को आगे बढ़ाता था। और आपने सुना होगा 4 Ps ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट आता है, पोजीशन आता है, प्लेस आता है, प्रमोशन आता है, राइट। तो राइट, ब्रिंगिंग आउट द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट प्राइस यूजिंग द राइट प्रमोशन। इसको, इस फंडामेंटल को यूज करके एफएमसीजी कंपनीज और काफी सारी कंपनीज पुराने जमाने में अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाती थी। तो उस टाइम पे आपको एक ब्रांड को, जिसे कहते हैं, संभालना पड़ता या मैनेज करना पड़ता। एंड दस ब्रांड मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट आगे चल के बड़ा बड़ा अगर आप देखोगे कि ह्यूलेट पैकर्ड और इन सब तरीके की कंपनीज, टेक कंपनीज स्टार्ट हुई। अ, और उनमें भी ये टेक्निकल प्रोडक्ट्स थे जिनको बनाया जाता था और उनके अराउंड मैन्युफैक्चरिंग लगती थी, डिजाइन लगता था, बहुत कुछ लगता था। तो लेकिन फिर भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो था उनके मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का पार्ट था, एक अलग से डिपार्टमेंट नहीं था प्रोडक्ट मैनेजमेंट। और धीरे धीरे प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो था वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आया। लेकिन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड अभी भी, अगर आप पुरानी कंपनीज को देखोगे, वाटरफॉल मॉडल पे चल रहा था, जिसमें पहले, जैसे आप कह लो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, उसके बाद डिजाइन होगा। आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट लिए, उसको गैदर किया, उसको फ्रीज कर दिया उस स्टेज। दैट स्टेज विल टेक सम टाइम। उसके बाद आपने फ्रीज करने के बाद आप डिजाइन पे जाओगे, डिजाइन करते रहोगे जब तक कि डिजाइन खत्म नहीं होगा। तो काफी लीनियर सा प्रोसेस था जिसमें आप एक एक करके जाते थे आगे। और वो प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए था क्योंकि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो आप वापस नहीं जा सकते, बिकॉज एवरी स्टेप जो था वो डिफाइंड था। और उसको रिविजिट करने के लिए आपको दोबारा से फिर से उसी प्रोसेस को रिविजिट करना पड़ेगा, जो अपने आप में एक समस्या थी, एक परेशानी थी। तो अगर आप देखोगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की शुरुआत टेक में ऐसे ही हुई, वाटरफॉल मॉडल में हुई। और धीरे धीरे हमने, जब मैं कह रहा हूँ हमने, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज ने देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा है एजाइल मेथोडोलॉजीज को यूज करके, टोयोटा बीइंग एन एग्जांपल। तो उन्होंने एजाइल स्टार्ट किया। और एजाइल की वजह से काफी कम समय में आप सॉफ्टवेयर बना सकते थे और डायनामिक रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर कर सकते थे। कभी भी आप वापस आके अपने बैकलॉग में, अब एजाइल के बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, जिसमें से एक फ्रेमवर्क जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो स्क्रम है, जिसको बहुत सारी कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है। प्योरली स्क्रम तो नहीं किया जाता, कुछ मिश्रण होता है स्क्रम का या किसी और चीज़ का।
बट मोर और लेस स्क्रम ही होता है, जिसमें आप स्प्रिंट्स डिफाइन करते हो और एक प्रोडक्ट का बैकलॉग होता है, उस बैकलॉग को डिफाइन करते हो और फिर स्प्रिंट बैकलॉग में डाल डाल के आप टास्क डिफाइन करते हो, जो टास्क को करना होता है इंजीनियरिंग टीम को या प्रोडक्ट टीम को, जिस केस में आप करोगे। तो यहाँ से शुरुआत हुई प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, जो हम आज देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब के बाद भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट है क्या? तो बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं, बहुत सारी बातें करी गई, बहुत चर्चाएं हुई हैं और लोग बहुत कुछ कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में। कोई कहता है कि प्रोडक्ट मैनेजर एक मिनी सीईओ है, कोई कहता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजर एक एक ऐसा बंदा है जिसको कस्टमर के दिमाग के अंदर पता रहता है सब कुछ क्या है। सारे डेफिनेशन अपनी अपनी जगह पे सही है, बट प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है, उसे किस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाना चाहिए, क्या ऑफर करें। जैसे कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाती है आपको, और आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उस टाइम पे ये आपको मन करता है कि मैं चाय पीऊँ, गर्म चाय क्यों, बिकॉज गर्म चाय पीने से थोड़ा बहुत आपकी सर्दी खांसी में राहत मिलती है। तो उसी प्रकार से कस्टमर की समस्या का समाधान करना या उसका सोल्यूशन निकालना, वो प्रोडक्ट मैनेजर का काम है। तो प्रोडक्ट मैनेजर एक ऐसा बंदा होता है जो बताता है इंजीनियर्स को और बाकी कंपनी के लोगों को कि इस कस्टमर को ये प्रॉब्लम है, हमने उनसे बात करी, हमने जाना उनको ये समस्या है और ये इस तरीके का इशू फेस कर रहे हैं, और हमें उस इशू को मिटाने के लिए या उसको खत्म करने के लिए ये बनाना चाहिए। अब चाहे वो एक मोबाइल एप्लीकेशन हो, वो चाहे एक वेब एप्लीकेशन हो, वो एक छोटा सा बटन हो, वो एक मेनू हो, कुछ भी हो सकता है। और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के एमवीपी के बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा, बट अभी समझना ये जरूरी है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है उसका मतलब यही होता है, प्रोडक्ट मैनेजर यही करता है, जो व्हाट क्वेश्चन होता है और जो वाई क्वेश्चन होता है उससे डील करता है मोस्टली। कुछ कुछ कंपनीज में हाउ से भी डील करता है। अगर आप गूगल की बात करोगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर्स जो होते हैं आर सपोज टू बी अ लिटिल बिट टेक्निकल, जिसका मतलब होता है कि आपको कोडिंग आना जरूरी है। अगर आप फेसबुक की बात करोगे वहाँ पे भी काफ़ी हद तक ये अप्लाई करता है कि अगर आपका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है और आपको पता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन या प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। इनका एनीवेज एक बूट कैंप होता है 1-2 महीने का, जिसमें वो लोग सिखाते हैं अपने कोड बेस के, आपको फेमिलियर करवाते हैं। तो टिपिकली प्रोडक्ट मैनेजर का ये काम है। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट को अगर आप देखोगे, ये प्रोडक्ट ट्राइपॉड का एक पहिया है। अब प्रोडक्ट ट्राइपॉड करके एक टर्म है जो काफ़ी यूज़ किया जाता है। आई थिंक एक बहुत फेमस अथर हैं टेरेसा टॉरस करके, जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी बातें करी हैं। उनके हिसाब से जो प्रोडक्ट ट्राइपॉड होता है उसमें एक लेग पे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग आता है, एक लेग पे प्रोडक्ट डिज़ाइन आता है और एक लेग पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट आता है। तो तीनों ट्राइपॉड के बैलेंस से ही एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। अब नाउ दैट वी हैव स्पोकन अबाउट ऑल दैट, इंपॉर्टेंट यह हो गया है ये जानना कि किस तरीके की प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो देखिए, मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करता हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट को 3 डिफरेंट तरीके की कंपनीज में। ज़्यादा कैटेगरीज भी हो सकती हैं, बट आई थिंक टू मेक थिंग्स सिंपल, चीज़ों को थोड़ा सा सरल करने के लिए मैं कहता हूँ B2B प्रोडक्ट कंपनी, जिसमें आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या जो प्लेटफॉर्म बना रहे हो, या जो प्रोडक्ट बना रहे हो, या जो सर्विस डिज़ाइन कर रहे हो, वो एक कंपनी के लिए है या एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए। उसी प्रकार से जब आप एक प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करते हो रिटेल कस्टमर के लिए, जिसका मतलब है कि रोजमर्रा के लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, जो जो जाके उन उन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए जो प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है, ऐसी कंपनीज को B2C कंपनीज कहते हैं, जिसका मतलब है कि बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू कंज्यूमर, जो भी आप कहना चाहो। एंड देन देयर इज अ थर्ड ब्रांड कॉल्ड D2C, जिसका मतलब है कि डायरेक्ट टू कस्टमर। वो बिना किसी प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट बना के डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचाते हैं। आजकल बहुत होड़ लगी है D2C कंपनीज की, आपने सुना होगा कि नाइका और इस तरीके की काफ़ी कंपनीज हैं जो डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचाती है। और आई थिंक डेल ने शायद ये मॉडल प्रचलित किया था, मशहूर किया था पहले, व्हेन दे वर द फर्स्ट कंपनी टू कम अप विद डायरेक्ट टू कस्टमर। तो वहां से ये चल गया। बट टिपिकली ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है जिनसे आपको डील करना पड़ेगा। तो जिन कंपनीज में भी आप काम करोगे वो इनमें से किन्हीं एक कंपनी होगी, राइट। अब
प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बस ये डिसाइड करो, उसके अंदर आ जाता है कि आपके प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी क्या है, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, राइट, आपके प्रोडक्ट की मार्केट साइज क्या है, आपका प्रोडक्ट जो है उसका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है, मतलब कितने प्राइस में आप एक कस्टमर को एक्वायर करते हैं, या फिर उस कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, कितने दिन वो अपने प्रोडक्ट के संग रहता है और कितने पैसे दे रहा होता है आपको हर महीने के हिसाब से, राइट। उसके बाद कस्टमर की साइकोलॉजी कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप कंज्यूमर साइकोलॉजी कह रहे हो, वो काफ़ी हद तक बिहेवियरल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी के बीच में ही आती है। बट उसको कैसे समझना है उसके बारे में डील करता है प्रोडक्ट मैनेजर। काफ़ी सारी चीज़ें आप देखते हो अमेजोन प्लेटफॉर्म पे जिनमें प्योरली बिहेवियरल साइकोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से वो बायर्स को प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप खरीदो चीज़ों को। जैसे स्केयर है अमेजोन पे कि अगर ओनली 2 यूनिट्स लेफ्ट, एक्चुअली में क्या आपको लगता है कि अमेजोन के पास ओनली 2 यूनिट लेफ्ट होगा? नहीं, अमेजोन के पास हमेशा बहुत सारे प्रोडक्ट के यूनिट्स रहते हैं। बट वो एक तरीके की अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए की जाती है, जिससे बंदा इमीडिएटली बाइंग डिसीजन ले लेता है कि मेरे को लेना है, राइट। उसी प्रकार से मार्केटिंग के डिसीजन जो होते हैं वो भी प्रोडक्ट मैनेजर के दायरे में आते हैं। वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट किस तरीके की मार्केटिंग करनी है, कौन सा ऑडियंस है, उसकी टारगेटिंग कैसे करनी है, उसकी पोजीशनिंग कैसे करनी है, उसका सेगमेंटेशन कैसे करना है, और कस्टमर ऑनबोर्डिंग कैसे हो रही है। अब तो कस्टमर ऑनबोर्डिंग वो एक नया फील्ड आ गया अपने आप में। आई थिंक अगर आपने इंटरकॉम की किताबें पढ़ी होंगी, उनकी वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अच्छी सी किताब लिखी है कस्टमर ऑनबोर्डिंग के बारे में। उसी प्रकार से कस्टमर सपोर्ट भी एक बहुत ही इंटीग्रल फीचर हो गया है आजकल, कि किस प्रकार से कस्टमर को हम सपोर्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है प्रोडक्ट मैनेजर के लिए, या कि भाई आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है आपके प्रोडक्ट के संग। जब वो आपके प्रोडक्ट में आता है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे आपके प्रोडक्ट का एक फिजिकल एक्सपीरियंस हो, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो स्विगी या जोमेटो या जो भी इस तरीके की कंपनीज है, जहाँ पे कन्वीनियंस बेस्ड कंपनीज कहता हूँ या एक्सपीरियंस बेस्ड कंपनीज, जहाँ पे आप कुछ ऑर्डर कराते हो और वो आपके घर पे आके डिलीवर करते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, कुछ भी हो। तो इसमें एक तो रहता है कि ऐप का एक्सपीरियंस, और दूसरा रहता है फिजिकल एक्सपीरियंस, कि बंदा जो आया डिलीवर करने वाला वो कितना सही था, रूट तो नहीं था, क्या उसने आपके संग अच्छा व्यवहार किया, क्या वो बहुत ज़्यादा रूट था, बहुत ग्रम्बल कर रहा था। तो सारा एक्सपीरियंस, जैसे हम फिजिकल भी कहते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो भी कस्टमर एक्सपीरियंस या CX के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखा जाए तो वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। बट अगर बेसिक सवाल पूछा जाए किसी से, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, तो आप बोलिए प्रोडक्ट मैनेजर ये डिसाइड करता है कि क्या बनना है जिससे कस्टमर की नीड पूरी हो जाए। तो इसी के साथ मैं ये सीरीज खत्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी प्रकार का सवाल है, डाउट है, तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हो, और मैं पर्सनली इन कमेंट्स पे आंसर करूंगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हो saurabh saha1980@gmail.com पे, एंड आई विल टेक आउट टाइम फॉर दोज ईमेल्स, दोज क्वेरीज, एंड पर्सनली कम बैक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और फिर कनेक्ट होते हैं कुछ समय के बाद किसी और इम्पोर्टेंट इशू। थैंक यू।